जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी, डी ट्रिपल एस बी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं और जिन तक ये क्लास नहीं पहुंचती है। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो HIV एड्स है। ये आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए HIV एड्स से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगी और एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगी उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है संक्रमण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। HIV का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर पूछा है HIV संक्रमण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। ऑप्शन ए एलिसा, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन सी DNA टेस्ट, ऑप्शन डी ब्लड टेस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेलेंस ऐसे परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण के जरिए हार्मोन, एलर्जन, वायरल एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन और HIV वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है यह सीरम में HIV एंटीबॉडीज की उपस्थिति को कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कब करते हैं और एलिसा टेस्ट कब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है HIV संचरण के विषय में निम्न में से सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या शिशु को जन्म देने से पूर्व, जन्म देते समय या जन्म देने के बाद HIV संचरित कर सकती है। ऑप्शन बी है भारत के कई जिलों में गर्भवती स्त्रियों में HIV का पाया जाना 1% से कम है। ऑप्शन सी HIV के 90% पेरीनेटल संक्रमण गर्भाशय में होते हैं, यह जन्म प्रक्रिया के दौरान होते हैं। ऑप्शन डी है HIV संक्रमण महिला अपने गर्भ या नवजात शिशु में वायरस को संचरण करने की लगभग 90% संभावना रहती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको अच्छे से रीड करना है और ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को घबराना नहीं है, भागना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि जो न्यू पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का उसमें इस तरह के स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उसी लेवल की आप लोगों को तैयारी भी करनी होगी, वो चाहे एएनएम के बच्चे हों, चाहे वो जीएनएम के बच्चे हों या बीएससी नर्सिंग के हों। जितने भी नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं सभी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। HIV का संचरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्वास्थ्य केंद्रों में दूसरी सुइयों के आदान प्रदान, दवा इंजेक्शन तथा गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान के दौरान माँ और शिशु के बीच हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे डेट होंगी, कुछ ऐसी डाटा होंगी जिनको आपको अच्छे से नोट करना है, तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है HIV एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय योजना व्यवस्था कौन से वर्ष
के लिए बनाई गई थी। ये डेट आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जब भी कोई सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई कार्यक्रम करती है, कोई अभियान चलाती है, कोई बैठक होती है, कोई सम्मेलन होता है, तो उसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो लोग कहते हैं करंट अफेयर्स नहीं आता। हम मानते हैं करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन आता क्यों नहीं है? क्योंकि जब एग्ज़ाम है तो करंट अफेयर्स आएगा। बस इतना है कि वो आधा नहीं आएगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड पूरा आएगा। जो भी उसके मंत्री हैं, जो भी उसके जो हैं, उन सबसे रिलेटेड आता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? HIV, एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 2024 वर्ष के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 2030 तक एड्स को समाप्त करने का प्रावधान निर्धारित है। तो आपको ये याद रखना है कि 2030 तक एड्स को समाप्त करने का प्रावधान को निर्धारित किया गया है। 2030 आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो रणनीति योजना है ये कब 2017 से 2024 के लिए थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। लेकिन इसकी पूछने की संभावना कम है, लेकिन इसकी ज़्यादा है। पूछ ये भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है। इसका लक्ष्य 2030 है, क्योंकि लक्ष्य जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज ट्रांसमिटेड बाई। एड्स कैसे फैलता है ये आपको बताना है। एड्स के फैलने के तरीके क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए बाइट ऑफ बट खटमल का काटना। ऑप्शन बी सिटिंग ऑन सेम बेंच विथ अ पेशेंट, एक मरीज के साथ एक ही बेंच पर बैठना। ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अ पेशेंट, रोगी के साथ यौन संपर्क। ऑप्शन डी शेकिंग हैंड्स विथ अ पेशेंट, किसी मरीज से हाथ मिलाना। तो एड्स का फैलने का कौन कौन सा तरीका है? HIV संक्रमित व्यक्ति से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, प्रेग्नेंट वुमेन, HIV संक्रमित माँ में प्रेग्नेंट वुमेन से गर्भस्थ शिशु में होना। तो ये सभी क्या है? इसके फैलने के तरीके हैं। तो यही आपसे पूछा है कि कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो क्या क्या याद रखना है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड ब्लड, या फिर इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन से, मदर से फीटस को, गर्भस्थ शिशु को। तो ये सभी ट्रांसमिशन के साधन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कल रात एक महिला ने आपको असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दी है। आपका सही कार्य क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको सलाह देनी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है उसे बताएं कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। ऑप्शन बी उसे आईपिल की एक दवा दें और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर लेने को कहें। ऑप्शन सी उसे आईपिल की एक खुराक दें और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 24 घंटे के भीतर लेने के लिए कहें। ऑप्शन डी उसे अगले मासिक धर्म की प्रतीक्षा करने के लिए कहें। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि कल रात एक महिला ने आपको असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दी है, तो आपका सही कार्य क्या होगा ये यहाँ पर बताना है आपको। यदि जब आपको कोई महिला आपको असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दे, तो सबसे पहले उसे आईपिल की खुराक दे और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर लेने को कहें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है एड्स सर्विलांस के लिए WHO की किस केस परिभाषा के अनुसार एड्स सर्विलांस के प्रमुख संकेत हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स सर्विलांस के लिए WHO की केस परिभाषा के अनुसार एड्स सर्विलांस के प्रमुख संकेत हैं। क्या है? ऑप्शन ए 1 महीने से अधिक समय तक लगातार खांसी।
ऑप्शन बी प्रूराइटिक डर्मेटाइटिस जनरलाइज्ड, ऑप्शन सी कैंडियासिस ओरोफैरिंजियल, ऑप्शन डी वजन में कमी 10% शरीर के वजन का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी एनएचएम एएनएम 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो एड्स सर्विलांस के लिए WHO के मुताबिक एड्स के पीड़ित व्यक्तियों को प्रमुख लक्षण होने चाहिए: शरीर का वजन कम से कम 10% कम होना, गले या उसके बगल में सूजन, भारी उल्टियाँ, लगातार कई हफ्तों तक बुखार रहना, मुंह में घाव होना। तो ये सभी संकेत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। याद रहे, अच्छे से आपको पढ़ना है और सभी का आंसर देना है, लास्ट में टोटल स्कोर बता के फिर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV की पहली अवस्था क्या है। HIV की जो पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, वो क्या है, ये आपको बताना। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी एनएचएम एएनएम 2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। HIV की पहली अवस्था तीव्र अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तीव्र अवस्था। इसमें ऑप्शन दिया गया है एडवांस्ड स्टेज, उच्च अवस्था, क्रोनिक स्टेज, या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्यूट स्टेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो HIV एड्स की जो तीव्र अवस्था है, जिसे हम एक्यूट स्टेज कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। HIV संक्रमण के पहले चरण को तीव्र HIV संक्रमण के रूप में जाना जाता है। यह चरण वायरस के संपर्क में आने के बाद 2 से 4 सप्ताह के भीतर और अक्सर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और दाने जैसे फ्लू जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HIV। ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन डी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये किसका है? STI का, STD का है, STD। ये एड्स का है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये HIV का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग, आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस बीमारी के दौरान असरवादी संक्रमणों के होने की संभावना बढ़ जाती है? अस्थमा, एड्स, रेबीज या निमोनिया। एड्स एक अत्यधिक सीवियर इन्फेक्शन डिजीज है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलती है। एड्स एक RNA वायरस होता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है जो संक्रमित व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को धीरे धीरे कम करता है। इसमें जो हमारे शरीर में जो CD4 काउंट या CD4 सेल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उनको ये धीरे धीरे नष्ट करता जाता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। व्हाट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए थेरेपी यूज टू ट्रीट मलेरिया, थेरेपी यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी थेरेपी यूज टू ट्रीट HIV, ऑप्शन डी थेरेपी यूज टू ट्रीट TB। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। थेरेपी यूज टू ट्रीट TB इसकी कौन सी है? डॉट्स है। कौन सी थेरेपी है? डॉट्स है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि TB के लिए कौन सी थेरेपी देते हैं, तो डॉट्स देते हैं, और ये प्रभावी इलाज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव महिला शिशु को स्तनपान करवा सकती है, यह कथन है। HIV पॉजिटिव महिला शिशु को स्तनपान करवा सकती है, यह कथन है।
ऑप्शन ए इज ट्रू इफ ART ऑन इज ऑन। ऑप्शन बी इज कम्प्लीटली फॉल्स ऑफ ART इज ऑन। पूर्णतः असत्य है यदि ART पर है। ऑप्शन सी along with breastfeeding it should be given other feeds। उसे स्तनपान के साथ अन्य फीड भी करवाना चाहिए। ऑप्शन डी नॉट रिलेटेड टू ART। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार की एक थेरेपी है जिसमें anti-HIV दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी संक्रमण के स्तर की जांच करने के पश्चात दिया जाता है। HIV एड्स से प्रभावित व्यक्ति जिसमें CD4 का स्तर 200 mm³ से कम हो, उन्हें यह थेरेपी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें यह थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि HIV पॉजिटिव महिला शिशु को स्तनपान करवा सकती है या नहीं। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का एक संयोजन है। यह HIV के प्रजनन से रोकथाम काम करता है। यह आपके HIV के स्तर को कम कर सकता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रख सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। उसे स्तनपान के साथ अन्य फीड भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। What is the difference between HIV and AIDS? HIV and AIDS में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोथ हैव सम मीनिंग। दोनों का अर्थ एक ही है। ऑप्शन बी एड्स कम्स फर्स्ट देन HIV। एड्स पहले होता है फिर HIV। ऑप्शन सी HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। ऑप्शन डी डोंट नो, पता नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और उसे कमजोर करता है। जब HIV संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है तब यह स्थिति एड्स कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। HIV इन्फेक्शन कॉज एड्स। HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है। क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है। यस ओनली इन हाई रिस्क एरियाज फॉर, या भारत में आवश्यक नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। MPANM 2019 में आया क्वेश्चन है। एक गर्भवती महिला में HIV परीक्षण करना आवश्यक है तथा HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से कुछ को वायरस के प्रसवकालीन संचरण के जोखिम को कम करने के लिए जल्दी प्रसव की आवश्यकता हो सकती है। यह परीक्षण पहली विजिट पर और गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सभी अस्पताल कर्मचारियों को टीकाकरण मिलना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का या हेपेटाइटिस ई का। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी अस्पताल कर्मचारियों को टीकाकरण मिलना चाहिए। अस्पताल के सभी कर्मचारियों को हेपेटाइटिस बी का टीका मिलना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर यकृत संक्रमण रोग है जिससे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह रोग संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी की खुराक 2000 ग्राम वजन वाले सभी शिशुओं को
जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक एवं उसके अतिरिक्त 2 खुराकें 1 महीने और 6 महीने की उम्र पर दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इज नॉट स्प्रेड। HIV नहीं फैलता है। किससे नहीं फैलता ये आपको बताना है। असुरक्षित यौन संबंध से, खून से, जन्म से, बच्चे तक, स्पर्श से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। HIV एक वायरस है जो एड्स का कारक है। यह छुआछूत से नहीं फैलता है बल्कि असुरक्षित यौन संबंध, रक्त, सीरम, अपराह से के माध्यम से संक्रमित माता से उसके बच्चे में, अंतःशिरा द्वारा नशीली दवाओं का संक्रमित सुइयों का साझा करने से तथा शरीर के तरल पदार्थों के संक्रमण से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्श से नहीं फैलता है। आप अगर किसी को HIV एड्स है उसको आप टच करेंगे तो उससे आपको नहीं फैलेगा, लेकिन ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सीरम से, इन सब से फैल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी टॉक्सिक जॉइंडिस इज स्प्रेड बाय व्हाट। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है। मॉस्किटो, वाटर, एयर, ब्लड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड, स्पर्म, वेजाइनल डिस्चार्ज या स्लाइवा में पाया जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह लीवर को प्रभावित करता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित मां द्वारा प्रसव के दौरान अपने नवजात शिशु को वायरस देना, दीर्घकालीन किडनी डायलिसिस, संक्रमित सुइयों का उपयोग करना, वायरस कट, खरोच वाली त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह शरीर के बाहर कम से कम 7 दिनों तक जीवित रहता है और फिर भी संक्रमण पैदा कर सकता है। रक्त परीक्षण से पता चल सकता है कि वायरस मौजूद है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संक्रमण में विडो पीरियड होता है 1 महीने, 2 महीने का, 3 महीने या 6 महीने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। HIV संक्रमण में विडो पीरियड 97% लोगों में लगभग 2 से 12 सप्ताह तक का समय लगता है तथा कुछ लोगों में 90 दिन या 3 महीने का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स पर परामर्श मिलता है। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन बी HIV टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन सी HIV काउंसलिंग सेंटर, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान, NHM, फर्स्ट शिफ्ट। सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स पर परामर्श इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर पर मिलता है। HIV पॉजिटिव एड्स रोगियों को अब स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। स्टार हेल्थ इंडिया मेडिक्लासी सीमा योजना जो एड्स के रोगियों को बीमा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी माला एन, ऑप्शन सी कंडोम, ऑप्शन डी टेबेक्टमी। क्वेश्चन कह रहा है कि HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। वो कौन सा साधन है वही आपसे पूछा है और वही आपको आंसर में बताना है। आप सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और DSSB NM वाले बच्चे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस किस का पेपर कब है, किस डेट में है, कौन सी शिफ्ट है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ नहीं। जिस दिन एडमिट कार्ड ओपन हुए थे उस दिन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ओपन नहीं हो रहा है सिस्टर। तो मैं फिर से बोलूँगी कि उस दिन साइट बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि जितने भी बच्चे थे DSSB NM से रिलेटेड या अदर भी पोस्ट के लिए थे
क्योंकि इसमें जो DSSB ANM है इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बच्चों ने अप्लाई किया, तो वो सभी बच्चे देख रहे थे, इस वजह से नहीं दिख रहा था। तो अब डाउनलोड हो गया होगा आई होप। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कब कब एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब बस आपके पास जो टाइम है उसमें बस ओनली और ओनली आप रिवीजन कीजिए, नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द मस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंडोम HIV और अन्य यौन संचारी रोगों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। यह एकमात्र गर्भ निरोधक विधि है जो गर्भावस्था और HIV सहित STI के संचरण को रोक सकती है। कंडोम गर्भावस्था को रोकने में 98% प्रभावी होते हैं, जिसका अर्थ है कि कंडोम का उपयोग करने वाले 100 में से 2 महिला 1 वर्ष में ही गर्भवती हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? ब्लड का, स्पुटम का, यूरिन का, स्टूल का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट की बात हो रही, ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। HIV जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए रक्त का सैंपल लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है। रैपिड टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट है, इसका परिणाम 30 मिनट या इससे कम समय में तैयार हो जाता है। HIV परीक्षण से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को HIV है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, हर गर्भवती महिला को की HIV के लिए जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी, HIV संक्रमित माताओं को ART की दवाएं देना चाहिए। ऑप्शन सी है, नवजात को नेविपेरिन या नेविरापाइन की खुराक दे देना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसका। तो नवजात शिशु के लिए HIV संक्रमण रोकने के लिए सर्वप्रथम हर गर्भवती महिला को HIV जांच कराना चाहिए। हर HIV संक्रमित गर्भवती माता को ART थेरेपी दी जानी चाहिए नियमित रूप से, एवं HIV संक्रमित महिला द्वारा जन्मे शिशुओं में नेविरापाइन की खुराक भी देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी STD में शामिल की जाती है? STD में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान NHM ANM। WHO के अनुसार यौन संचारित रोग ऐसे संक्रमण हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। STD को यौन संचारित संक्रमण STI के रूप में भी जाना जाता है। STI बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण हो सकता है। यौन संचारित बीमारियां तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम सिफिलिस, गैनोरिया, जेनाइटल वॉन्ड्स, क्लाइमेडिया इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूबेला, हेपेटाइटिस, DPT, BCG। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए? तो HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को BCG का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। वह बैसिलस कॉलमेट गुरियन का टीका 6 रोग की रोकथाम हेतु लगाई जाती है, जिसे जन्म के समय 0.05 ml की मात्रा इंट्राडर्मल मार्ग द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VCTC स्टैंड फॉर
VCTC का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। VCTC का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उपयोग इसका पता लगाने के लिए कर रहे हैं, जहां लोग HIV एड्स की जांच करवा सकते हैं और जांच से पहले और बाद परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये यहाँ पे एन गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या 1 दिसंबर को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 मई को क्या मनाते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? HIV संक्रमित व्यक्ति से जुड़ा ट्यूमर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोस्टेट कार्सिनोमा, यकृत कोशिका कार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन डी कापोसी सार्कोमा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। कापोसी सार्कोमा HIV संक्रमित व्यक्ति से संबंधित ट्यूमर है। यह एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जो नरम ऊतकों में घाव पैदा करता है और विशेष रूप से HIV के रोगियों में सामान्य है। कापोसी सार्कोमा त्वचा, लिम्फ नोड, आंतरिक अंगों में मुंह, नाक और गले में श्लेष्मा झिल्ली के घाव को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को या हार्ट फंक्शनिंग को। तो आपको बताना है कि HIV किसे इफेक्ट करता है। तो जो HIV होता है वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो हमारे शरीर की CD4 सेल होती है उनको नष्ट करता है। और CD4 जो सेल होती है ये जो बाहरी संक्रमण आक्रमण करते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखती हैं, लेकिन जब इन्हीं की संख्या कम हो जाएगी तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगने हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है? HIV, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी या ट्यूबरकुलोसिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि HIV एलिसा टेस्ट किस लिए करते हैं? HIV का परीक्षण करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एड्स का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा टेस्ट, IFA या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक रक्त परीक्षण है जो HIV या लाइम रोग के लिए पहले किए गए परीक्षण के परिणामों का खंडन करने के लिए रक्त या ऊतक के नमूने में विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए जेल वैद्युकरण संचालन का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया? कंफर्मेटिव टेस्ट, याद रखिएगा एलिसा, और इसमें दो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर का कारण नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि फ्रैक्चर का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ये तो फ्रैक्चर का कारण हो सकता है। ड्यू टू फॉलिंग, गिरना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी है हिटिंग समवन विथ अ हैवी ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी, HIV इन्फेक्शन।
तो इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी में दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं? डॉट्स थेरेपी में दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पर डे, 2 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ मंथ या 3 डेज इन अ वीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और डॉट्स थेरेपी किसको दी जाती है, कौन से पेशेंट होते हैं? तो टीबी के पेशेंट होते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस से उसके पेशेंट को डॉट्स थेरेपी दी जाती है, और ये 3 डेज इन अ वीक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और डॉट्स थेरेपी का आप लोगों को फुल फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। डी का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडोम किस बीमारी की रोकथाम में भी सहायक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पोलियो, मम्स, टीबी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, MP NHM ANM 2022 का क्वेश्चन। कंडोम एक बाह्य गर्भ निरोधक है तथा यह कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ यौन संचारी संक्रमणों की रोकथाम में भी सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज से भी प्रिवेंट करता है और कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हेपेटाइटिस ए वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस ए की बात कर रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए को हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक RNA वायरस द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से फीकल ओरल मार्ग द्वारा फैलता है और हेपेटाइटिस 6 प्रकार के होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और G। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में स्तन ऊतक की वृद्धि को कहा जाता है। पुरुष में स्तन ऊतक की वृद्धि को कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। गायनिकोमैस्टिया पुरुषों में होने वाली एक ऐसी समस्या है जिनमें उनके स्तनों में ऊतक विकसित होने लग जाते हैं। इस स्थिति में एक तरफ के स्तन बड़े या दोनों तरफ के स्तन बड़े हो सकते हैं। कुछ पुरुषों में छोटे लड़कों की छाती पर अधिक चर्बी आ जाती है, जिसमें दोनों स्तनों का आकार बड़ा दिखने लगता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? गायनिकोमैस्टिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स पर परामर्श मिलता है। सरकारी अस्पताल, कौन से सरकारी अस्पताल हैं जिन पे HIV एड्स पर परामर्श मिलता है? एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। यहाँ पर आएगा टेस्टिंग, एक मिनट, एंड टेस्टिंग सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संक्रमण में विडो पीरियड होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 महीना। HIV संक्रमण में विडो पीरियड अवधि HIV के संपर्क में आने और परीक्षण द्वारा शरीर में इसका पता लगाने के बीच लगभग 3 मंथ का समय लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। HIV संक्रमण एंटीबॉडी परीक्षण। HIV का पता संक्रमण के 23 से 90 दिन के बाद लगाया जा सकता है। अधिकांश त्वरित परीक्षण और स्वपरीक्षण एंटीबॉडी परीक्षण होते हैं। एंटीजन परीक्षण, ये HIV का पता उंगली के चुभन परीक्षण के 18 से 90 दिन के बाद या रक्त परीक्षण के 18 से 45 दिन बाद लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट करने के लिए इसका सैंपल लिया जाता है। तो ये भी इसका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं सबसे पहले HIV से लक्षित होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। Which cell of the human body are first targeted by HIV? B सेल, T सेल, RBC या प्लेटलेट्स। तो HIV CD4 T सेल कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। T4 कोशिकाएं या सहायक T कोशिकाएं भी कहा जाता है, जैसे HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। CD4 T सेल कोशिकाओं की गिनती कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें रोगी के HIV से संक्रमित होने के उच्चतम मौके हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सलाइवा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताइए इसका राइट आंसर। और ये सभी इन्फेक्शन फैलने के मोड हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उच्चतम मौके किसमें हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। हल्का मासिक धर्म रक्तस्राव, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, अल्प मासिक धर्म का, और ऑप्शन डी मासिक धर्म की अनुपस्थिति। लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्कैंटी मेंस्ट्रुअल या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेनोरेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारी या लंबे समय तक मासिक धर्म रक्तस्राव होता है। यह हार्मोन संबंधी समस्याओं, गर्भाशय संबंधी समस्याओं या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होता है। मेनोरेजिया का निदान पैल्विक परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर या कभी कभी बायोप्सी द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि जो एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था भारत में। 1987 में, 1980 में, 1992 में या 1990 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। यह रोग विश्व में सबसे पहले संयुक्त अमेरिका में 1981 में पाया गया था। भारत में प्रथम रोगी तमिलनाडु में 1986 में पाया गया था। भारत में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है और वर्तमान में लाखों लोग इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं। और यहाँ पर पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 1 मिनट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा HIV का एक संचरण माध्यम नहीं है। प्लेसेंटल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसिंग या ब्रेस्ट मिल्क। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा HIV का एक संचरण का माध्यम नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो किसिंग HIV के संचरण का माध्यम नहीं है। HIV वायरस मुख्य रूप से ब्लड, स्पर्म, वेजाइनल डिस्चार्ज या ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से फैलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्टियो ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का कारक जीव है ट्रेपोनेमा पेंडुलम, साल्मोनेला या ट्रेपोनीमा कैरेटियम या ट्रेपोनीमा पर्टिनियम। तो जो साल्मोनेला टाइफी है ये इससे क्या होता है
टाइफाइड होता है। और सिफिलिस किससे होता है, इसका कारक जीव क्या है, तो ट्रेपोनेमा पेंडुलम। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि पिछले बार भी इसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडोविडिन पसंदीदा दवाओं में से एक है। जुडोविडिन इज वन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, बताइए किसके लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। अस्थमा, डायबिटीज, फीवर, एड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। किसकी पसंदीदा दवा है, एड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस के कारण होता है, सिफिलिस किसके कारण होता है, स्पाइरोकेटस वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। MP NHM NM 2017। सिफिलिस एक प्रणालीगत बीमारी है जो स्पाइरोकेट्स बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पेंडुलम के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पाइरोकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एड्स का प्रेरणार्थक जीव क्या होता है। द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज वेरिसोला जोस्टर, HIV, रूबेला या वेरियोला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, HIV। क्या है, HIV। तो एड्स का प्रिवेंशन क्या हो सकता है, एड्स का प्रिवेंशन, इसका बचाव ही उपचार है, अतः लोगों में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। लोगों को इसके फैलने के तरीके तथा बचाव से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार के माध्यम से इसकी रोकथाम की जाती है। स्कूल शिक्षा तथा किशोरावस्था के दौरान सुरक्षित यौन संपर्क पर चर्चा को शामिल करते हुए असुरक्षित यौन संपर्क के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। लोगों ने अपने जीवन साथी के प्रति ना करें यदि वफादार तथा एक ही साथी के साथ सुरक्षित यौन संपर्क करें। अपने साथी के अतिरिक्त यौन संपर्क ना करें, यदि करें तो निरोध का इस्तेमाल और सुरक्षित यौन संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्राव जैसे वीर, योनि रक्तस्राव, लार आदि में HIV वायरस होता है। तो टोटल 46 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करेंगे और टोटल स्कोर भी बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू।